बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रैशनल ब्रेन। दोस्तों, बचपन से बुज़ुर्गों को कहते सुना है कि बेटा मेहनत करो, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। लिहाजा मेहनत का सही मफहूम यही समझ आता है कि बस कोशिश करते रहो, कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर देता है। मतलब कि किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। अगर हम कामयाबी और नाकामी की असल वजूहात को तलाश करें तो पता चलता है कि इसके पसे पर्दा इंसानी सोच ही है जो इंसान को कामयाब और नाकाम बनाती है। दोस्तों, अगर आप कारोबारी कड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो बादशाहों वाली सोच को अपने अंदर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन अपनी सोच और ख़यालात से अपने हालात को बदल सकता है और इंसान हालात का नहीं ख़यालात की पैदावार है। और वो जो गरीबी से अमीरी के सफ़र में बज़ात ख़ुद मुश्किलात का सामना करते हैं, ये मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते रहते हैं और सफ़र में आने वाली हर परेशानियों और मुसीबतों से नहीं घबराते, बिलाखिर एक दिन कामयाब हो जाते हैं। जबकि दूसरे वो लोग हैं जो अपनी सारी उम्र कंफर्ट जोन में गुजार देते हैं। जब कामयाबी उनसे एक कदम दूर होती है या चंद दायरों में उलझ कर रह जाते हैं। अगर इन दोनों की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो अमीर और गरीब का फ़र्क आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, आपको मज़ीद बता दें कि बार्सिलोना में मुनक्किद हुआ मेला सन 2015 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा नुमाइशी मेला था, जिसमें 200 से ज़्यादा ममालिक की 2000 कंपनियों में से 99,000 अफराद ने शिरकत की। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक के सीनियर राइटर ब्रैडस्टन ने गूगल के किसी एग्जेक्टिव को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया, जबकि बाद में ब्रैडस्टन ने अपने चैनल के मैगजीन में उसी एग्जेक्टिव को द मोस्ट पावरफुल मैन इन द मोबाइल का दर्जा भी दिया था। दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आज के गूगल के चीफ एग्जेक्टिव और उस वक्त के सीनियर प्रेसिडेंट सुंदर पिचाई थे। हज़ारों लोग जो उस वक्त सुंदर के ख्वाब और उसके प्लान्स को गौर से सुन रहे थे, उन्हें शायद ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि सुंदर की टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई। दोस्तों, 30 साल पहले चेन्नई के अशोक नगर में सुंदर के घर उनका पहला डायलर फ़ोन आया था। ये सुंदर की टेक्नोलॉजी के साथ गालिबन पहली मुलाकात थी। पिचाई फैमिली एक ट्रेडिशनल और मिडिल क्लास फैमिली थी और इन्होंने अपने बच्चों की तालीम पर ज़्यादा जोर दिया था। सुंदर की सादगी ने उसका ध्यान पढ़ाई पर जमाए रखा, लेकिन सुंदर पिचाई के बचपन में दो तरह के वाक़यात ने उसकी ज़िंदगी को आगे ले जाने में काफ़ी मदद की। पहला वाक़या तो ये कि उसका बाप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले काम और तमाम वाक़यात उसको बताया करता था, और दूसरा वाक़या ये कि जब उसने अपने घर में मौजूद फ़ोन को पहली बार अपने हाथ में पकड़ा और कुछ दिन उस फ़ोन का इस्तेमाल किया तो उसने अपने अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सलाहियत को ढूंढ निकाला। उसने महसूस किया कि पिछले दिनों में फ़ोन पर मिलाए गए सारे नंबर उसे ज़बानी याद हैं। जिस नंबर को भी एक बार डायल कर लेता वो उसे याद हो जाता था। दूसरी बड़ी हैरानी की बात यह है कि ऐसा बंदा जो कि गूगल के फाउंडर्स का ध्यान अपनी तरफ करवाने में कामयाब हुआ, उसे स्कूल और कॉलेज में कोई प्रोफेसर ढंग से जानता तक नहीं था। सुंदर अपने स्कूल में ज़हीन होने के साथ साथ अपनी क्लास में किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। पढ़ाई में उसका ध्यान इतना ज़्यादा था कि स्कूल जाते और वापस आते हुए पढ़ता हुआ मिलता था, और इंटरमीडिएट के बाद IIT खड़गपुर में दाखिला मिलना सुंदर के लिए कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये तो उसकी मेहनत का फल था। IIT के बाद सुंदर अपनी मास्टर्स करने अमेरिका चला गया। उसके वालिद ने अपनी फैमिली की जमा पूंजी उसके रहन सहन पर खर्च कर दी। मास्टर करने के फ़ौरन बाद ही सुंदर ने अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। दोस्तों, अब बात इंतहाई तवज्जो की हामिल है। सुंदर अपना पहला इंटरव्यू देने गूगल के दफ्तर गया। उसी दिन गूगल ने Gmail का टेस्ट वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यू करने वाले ने जब Gmail से मुताल्लिक उसके ख्यालात पूछे तो वो कुछ भी ढंग से नहीं बता सका, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो तो जब इंटरव्यू लेने वाले ने लैपटॉप पर Gmail इस्तेमाल करने के लिए दबाया तब जाकर वो खुलकर अपने ख्यालात को इजहार कर सका। सिलेक्शन कमेटी को इसके ख्यालात बहुत पसंद आए और उस दिन गूगल ने अपने मुस्तकबिल के चीफ एग्जेक्टिव को अपने पास नौकरी पर रख लिया। गूगल में शुरू के दिनों में सुंदर की जिम्मेदारी गूगल टूल बार और सर्च इंजन के मुताल्लिक थी। सुंदर अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी तब चढ़ा जब गूगल में ये बहस शुरू हुई कि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी दिन अपना खुद का सर्च इंजन इंटरनेट एक्सप्लोरर में सेट कर देगा और गूगल वहाँ से हमेशा के लिए हट जाएगा। सुंदर ने इसका आसान हल ये निकाला कि हमको खुद अपना वेब ब्राउज़र बनाना चाहिए। उस वक्त के CEO इस आइडिया में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे।
क्योंकि वो कहते थे कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम फालतू में अपना वक्त क्यों बर्बाद करें। लेकिन दोस्तों, सुंदर पिचाई ने सन 2006 में अपने CEO और अपनी टीम को गूगल क्रोम प्रोजेक्ट के लिए राज़ी कर लिया। क्रोम प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के 6 महीने के बाद वही हुआ जिसका डर था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक सुबह गूगल को हिला कर रख दिया। 18 अक्टूबर सन 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्च इंजन गूगल से हटाकर बिंग पर सेट कर दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर हर रोज़ लाखों इंटरनेट यूजर्स गूगल पर लाता था, जिसकी कीमत गूगल में बिलियंस डॉलर थी। गूगल के लिए यह फ़ख्र की बात थी कि सुंदर पिचाई पहले ही दिन हालात के बारे में बता चुका था और उसका हल भी निकाल चुका था। सुंदर ने अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटे के अंदर अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक लो पूल को ढूंढ निकाला और जो यूज़र्स गूगल से बिंग पर चले गए थे, सुंदर ने 60% यूज़र्स को अपनी तरफ हासिल कर लिया। सुंदर पिचाई और उसकी टीम अच्छी तरह समझ चुकी थी कि ये तो बस शुरुआत है। इससे पहले कि चीज़ें और बुरी हों, इन्होंने मार्केट में HP जैसे सभी बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ये डील साइन कर ली। इस वाक़े ने सुंदर को गूगल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर बिठा दिया और साथ ही गूगल को भी क्रोम प्रोजेक्ट के ज़रिए एक सही तरीके से आगे बढ़ाया। दोस्तों, सन 2014 में लैरी पेज ने सुंदर को गूगल के सभी प्रोडक्ट्स का हेड बना दिया, जहां पर वो अपने हाथ के नीचे एंड्रॉयड जैसे प्लेटफॉर्म को भी संभालने लगा। दोस्तों, जिस तरह से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो के पास है, उसी तरह स्मार्टफोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा गूगल के पास है। गूगल के मशहूर होने का असल सिरा कंपनी में होने वाली ज़बरदस्त इजादात को ही जाता है और इन सब इजादात के पीछे जो बंदा टीम को संभाल रहा था, आखिरकार वही कंपनी की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया। दोस्तों, गूगल इस वक्त वैल्यू के लिहाज से दुनिया की महंगी तरीन कॉरपोरेशन है, जिसकी इस वक्त वैल्यू 320 बिलियन डॉलर है, जबकि इसका चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला मुलाजिम है। सुंदर इस वक्त 47 साल का है और ये 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का CEO बन चुका था। ये जुलाई सन 2015 में CEO के इंटरव्यू के लिए गूगल के बोर्ड के सामने पेश हुआ। ये बोर्ड दुनिया के ज़हीन और कामयाब तरीन लोगों का बोर्ड था। सुंदर पिचाई जब बोर्ड के सामने पेश हुआ तो इन्होंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आप इससे बाहर कैसे निकले। सुंदर को जवाब देने के लिए 35 मिनट का वक्त दिया गया और इसने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया कि मेरी सबसे बड़ी फेलियर मेहनत थी। उसने बताया कि मैं गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ था। हम 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे। हम दूर नलके से पानी भर कर लाते थे। मेरी माँ और बाप दोनों मेहनत करते थे और फिर जाकर हमारी 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। इस गुर्बत ने मुझे सख्त मेहनती बना दिया था और सख्त मेहनती लोग दुनिया में किसी पर यकीन नहीं रखते। वो जहाज़ उड़ाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम अपने हाथों से करने को तरजीह देते हैं। यकीन की ये कमी दुनिया में उन लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। दोस्तों, याद रखें कि आपको बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत से ज़्यादा साथ देने वाली टीम चाहिए होती है। अगर आपने सिर्फ एक दुकानदार बनना है तो मेहनत करते रहें, आप एक दुकानदार बन जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी बड़े इदारे के CEO बनना चाहते हैं तो आप अपनी टीम के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। सुंदर ने बोर्ड को बताया कि मैं अपनी सख्त मेहनत की आदत की वजह से टीम बनाने की एहलियत से महरूम हो गया था और ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन फेलियर था और मैंने फिर इस फेलियर पर काबू पाया। मैंने काम खुद करने के बजाय काम करवाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों पर यकीन करना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें आगे बढ़ने का मौका देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुझे सुंदर पिचाई द टीम मेकर कहा जाने लगा। मैं आज भी अपने हाथ से अपना सिर्फ ज़ाती काम करता हूँ और दफ्तर के काम अपने तमाम साथियों और तमाम टीम से लेता हूँ और मेरी यही खूबी मेरी कामयाबी की वजह बनी। दोस्तों, सुंदर पिचाई की इन बातों ने बोर्ड को बहुत मुतासर किया और गूगल के बोर्ड ने सुंदर को 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का ग्लोबल CEO बना दिया और यह सिर्फ 3 साल में दुनिया का सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला शख्स बन गया। दोस्तों, अगर आप भी कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले काम ये करें कि अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें। इससे आपके हालात अपने आप बदल जाएंगे कि फिर ख्यालात से बाहर निकलना इंतहाई आसान हो जाएगा। याद रखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में आसानियाँ फरमाए और हमें मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो का इख्तिताम होता है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल रैशनल ब्रेन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।